वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर AHDP के फर्स्ट सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में जो हमारा चैप्टर नंबर 3 खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ का अध्ययन कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने जो प्रोटीन रिच फीड है, यानी जो कल हमने एनिमल बाई प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था, जो प्रोटीन रिच है एनिमल बाई प्रोडक्ट फीड जो है उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे गैर प्रोटीन नत्रजन युक्त खाद्य पदार्थ यानी नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस फीड स्टफ, यानी वो फीड स्टफ जिनमें डायरेक्ट प्रोटीन नहीं होता है लेकिन उनमें नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस होता है। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट होती है, जो फीड जब हम खिलाते हैं या उस जो पेट में जाके पशुओं के रूमन में जाके फिर वो जो है प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन। तो ये जो है इसको गैर प्रोटीन नत्रजन युक्त खाद्य पदार्थ हम बोलते हैं, जिसमें ये वे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रोटीन के अलावा अन्य रूप में होती है, यानी वो प्रोटीन के रूप में नहीं होती है नाइट्रोजन, वो अन्य रूप में होती है। और ये दो प्रकार के होते हैं। जो ये फीड जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बन गैर प्रोटीन नाइट्रोजन यौगिक, यानी कार्बन नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड। इसमें आता है अमोनिया, एमाइड्स, यूरिया, एमिन्स व एमिनो अम्ल। ये जो पदार्थ हैं इनमें कार्बन गैर प्रोटीन नाइट्रोजन यौगिक होते हैं। ये सेकंड आता है अकार्बनिक, ये होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक गैर प्रोटीन नत्रजन यौगिक, यानी इनऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस कंपाउंड। इसमें विभिन्न प्रकार के अमोनिया युक्त लवण और अमोनीकृत उप उत्पाद यानी एमोनिएटेड बाई प्रोडक्ट्स ये आते हैं इसमें। तो ये दो प्रकार के जो है ये नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन फीड स्टफ जो है होते हैं, जिनके अंदर आपको ये याद करना है कि एक तो ये है कि गैर प्रोटीन नत्रजन युक्त खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, दूसरे इनके कितने प्रकार है, दो प्रकार में इनके क्या क्या मतलब फीड इसमें आते हैं। अब आप ये चीज़ देखो, जो रूमन वाले पशु है जिनके रूमन होता है, यानी जो जुगाली पशु करते हैं और उनके पेट के 4 कंपार्टमेंट होते हैं, यानी जो उनका जो आमाशय है वो 4 भागों में विभक्त होता है। पहला भाग होता है उसका रूमन, जो आप अच्छी तरह से जानते हो कि रूमनथी पशु बोलते हैं उनको। उनके रूमन के आहार में उपलब्ध कार्बन, यानी रूमनथी पशुओं के रूमन में जो सूक्ष्म जीवी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पाए जाते हैं रूमन में, वो रूमन के आहार में उपलब्ध कार्बन श्रृंखला, यानी उसके रूमन के आहार होता है रूमन में, उसमें जो कार्बन प्रेजेंट होती है, कार्बन की श्रृंखला को उपयोग करते हुए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूरिया को अमोनिया में तोड़कर, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये रूमन के अंदर जो अमोनिया होती है, यानी यूरिया जो होता है, यूरिया जो हम खिलाते हैं पशुओं को, उस यूरिया को अमोनिया में तोड़कर उसको अमोनिया में तोड़ देते हैं और अमीनो अम्लों के नाइट्रोजन का निर्माण करते हैं, यानी एमिनो एसिड्स के नाइट्रोजन का निर्माण करते हैं। सूक्ष्मजीवी प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, यानी ये माइक्रोबियल प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। माइक्रोबियल सूक्ष्म जीवियों से पैदा की हुई प्रोटीन वो इसका सिंथेसिस करते हैं। अतः जब भी नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस खाद्य पदार्थ के रूप में जुगाली करने वाले पशुओं को खिलाएं तो इसके साथ में हमेशा कार्बोहाइड्रेट रिच अवश्य खिलाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है? मेनली जो है गुड़ वगैरह मिलता है। तो हमेशा जब हम यूरिया को खिलाते हैं, यूरिया को, तो उसके अंदर गुड़ मिलाते हैं। गुड़ का बाई प्रोडक्ट जैगरी जिसे बोलते हैं वो मिलाते हैं, जिससे क्या है उसको फिर बोलते हैं यूरिया मोलासेस, उसके रूप में खिलाते हैं।
और ये यूरिया मोलासेस जो है ये पशुओं को किन किन रूप में खिलाते हैं, यूरिया कैसे तैयार करते हैं, यूरिया चारे को यूरिया से उपचारित कैसे करते हैं, ये हम आगे अलग एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। लेकिन यूरिया जो है सामान्यतः पशुओं को इस रूप में खिलाते हैं, एक एक करके हम इसको देखते हैं। एक तो होता है सांद्र खाद्य पदार्थों में यूरिया, जो मतलब कंसंट्रेट होते हैं। सांद्र खाद्य पदार्थ जो है, कंसंट्रेट जो है, उसमें यूरिया को मिला के खिलाते हैं, नंबर एक। दूसरा तरल रूप में शीरा यानी मोलासेस जो है, मोलासेस क्या होता है, जो गुड़ निकालते हैं, चीनी निकालते हैं, शक्कर बनाते हैं, उसमें जो बाई प्रोडक्ट बचता है, तरल पदार्थ जो बाई प्रोडक्ट होता है उसका, जो मेला टाइप होता है, उसको बोलते हैं शीरा। तो एक शीरे में मिला के इसको वो यूरिया मोलासेस बोलते हैं उसको, उसमें मिला खिला सकते हैं। साइलेज मिश्रित यूरिया खिला सकते हैं, साइलेज में यूरिया ट्रीटमेंट करके उसको खिला सकते हैं। शुष्क चारे में यूरिया का ट्रीटमेंट करके खिला सकते हैं, सूखा चारा जो रफेज है उसमें। यूरिया ब्रिक्स के रूप में, यानी यूरिया मोलासेस को मिला के उसकी ईंटें बना लेते हैं, ब्रिक्स, और उस ईंटों को पशुओं के आगे रख देते हैं तो उसको चाटते रहते हैं। तो ये 5 प्रकार है जिसमें हम यूरिया को खिला सकते हैं, जो कि नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस फीड है। इसके बाद में अब इसका जो विस्तृत विवरण जो है वो हम यूरिया उपयोगिता के अध्याय में करेंगे। जो यूरिया का एक अलग से चैप्टर आएगा, चारे को उपचारित करते हैं वो अलग आएगा, उसमें हम करेंगे। नेक्स्ट जो इसमें जो प्रोटीन रिच फीड हम खिलाते हैं पशुओं को, होता है एकल कोशिकीय प्रोटीन, यानी सिंगल सेल के कुछ जीव होते हैं जिनमें सिंगल सेल पाई जाती है। वो मैंने आपको जब सेल पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो एक सेल के होते हैं करीब करीब। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, ये खाद्य पदार्थ जो है विभिन्न एकल कोशिकीय सूक्ष्म जीवियों जैसे यीस्ट, YEAST, यीस्ट, जीवाणु, बैक्टीरिया और शैवाल, एल्गी आदि है, जिनको क्या करते हैं, एक ग्रोथ मीडिया बनाते हैं, ग्रोथ मीडिया जिसमें ये ग्रोथ करते हैं, उस मीडिया में इनको लगा देते हैं या इनको पनपाते हैं, तो ये वहाँ पे वृद्धि करते हैं और ये एल्गी के रूप में और इस तरह से होते हैं। तो फिर इनको क्या पशुओं को खिलाते हैं, इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होती है। और इस प्रकार के आजकल कई प्रकार के जो हैं, आजकल एजोला घास बोलते हैं इसको, अजोला घास, ये एक प्रकार की एल्गी है और ये यूनिट बना रखी है किसी कंपनी ने, मतलब मेटल का या लकड़ी का एक ढांचा बना लेते हैं, जैसे अपने क्यारी होती है ऐसे, उसमें ये जो मीडिया डाल देते हैं, मीडिया डालने के बाद उसमें ये एल्गी जो है, एल्गी यीस्ट जो है उसके बीज डाल देते हैं, वो फिर उसमें पानी भरने के बाद में वो वहाँ पे ग्रो करते हैं। ग्रो करके जैसे अपने आपने नहर पे या समुद्र के किनारे देखा होगा जिसमें शैवाल पानी के ऊपर होते हैं, वैसे वैसे ये एक प्रकार के शैवाल है जो वहाँ पे उग जाते हैं और फिर उनको क्या है कि थोड़े थोड़े निकाल के पशुओं को चारे में मिला के खिलाते हैं, जिससे पशु चाव से खाते भी है, प्रोटीन रिच भी होता है। ये जब आप लोग क्लासेस लगेगी तो मैं आपको इसको डायग्राम बना के ढंग से समझाऊंगा कि वास्तव में एकल कोशिका प्रोटीन के जो पौधे हैं वो कैसे लगते हैं, यानी ये एक कोशिका वाले जीव है, इनको तैयार करके पशुओं को खिलाते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है फीड एडिटिव्स, यानी फीड एडिटिव्स क्या होता है कि ये वास्तव में खाद्य पदार्थ नहीं होते हैं, यानी कि जैसे पशु खाना खाता है तो चारा चरता है, जैसे चारा है या कंसनट्रेट है, दाना है, वैसे पदार्थ नहीं है। ये वे पदार्थ है जो पशु को आहार के साथ में मिला के देते हैं। तो खाद्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्व जो होते हैं, यानी जो खाद्य पदार्थ हम पशुओं को खिलाते हैं उसके अंदर मिला देते हैं, तो वो जो खाद्य पदार्थ होता है उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी प्रभाविकता यानी इफेक्टिवनेस और कार्य करने की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। तो ये एक प्रकार के कैटलिस्ट का काम करते हैं, यानी इनका क्या है, इनमें कौन कौन सी चीज़ आती है, वो अलग अलग चीज़ें आती है। जैसे इसमें प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आप जानते हो जो जीवाणुओं से प्राप्त यौगिक है, जीवाणु, बैक्टीरिया,
यीस्ट, इनसे प्राप्त जो फंगस, इनसे जो प्राप्त यौगिक है उसको हम बोलते हैं जीवाणु से प्राप्त यौगिक, जो एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। और ये एंटीबायोटिक्स जो है ये प्रतिजैविक है, यानी जो कीटाणु फीड के अंदर होते हैं उनको ये एंटीबायोटिक्स जो फीड में मिलाते हैं ये उनको मार देते हैं। और ये क्या करते हैं, प्राणियों को कम मात्रा में दिए जाते हैं। एक तो ये जीवाणु से प्राप्त यौगिक जो प्राणियों को कम मात्रा में देते हैं फीड में मिला के, जिससे ये सूक्ष्म जीवों, जीवाणुओं व विषाणुओं को, वृद्धि को रोकते हैं अथवा उन्हें मार देते हैं, जिससे फीड की क्वालिटी बढ़ जाती है। एक होता है अगर मान लो ये देखा गया है अमूमन मुख्य रूप से देखा गया है कि जो ये एंटीबायोटिक्स जो है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स है, अगर ये 20 से 40 mg बछड़ों को प्रतिदिन खिलाते हैं, एक बछड़े को 20 से 40 mg प्रतिदिन भोजन में खिलाते हैं, तो बछड़ों को रोग नहीं होता है तथा उनकी शीघ्र शारीरिक बढ़ोतरी होती है। तो ये प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का काम है। इसके उदाहरण है ओरियोमाइसिन, नाइट्रोफ्यूरांस, टाइलोसिन, वर्जिनेमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इमोनेसिन, सोडियम, ये इनके उदाहरण है ये एंटीबायोटिक्स के, जो आपने प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स जिन्हें बोलते हैं या फीड एडिटिव जिन्हें बोलते हैं। सेकंड आता है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स ये खाद्य पदार्थ के पूरक हैं, खाद्य पदार्थों के पूरक हैं तथा जीवित सूक्ष्म जीवियों युक्त वांछित सूक्ष्म जीवी होते हैं, यानी लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट, यानी जो फीड सप्लीमेंट का मतलब है जो पौधे हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं, वो वहाँ से इकट्ठा करके इनको पशु खिलाते हैं। जैसे स्ट्रेन ऑफ लैक्टोबैसिलाई, बेसिलस सबटाइलिस, सेकेरोमाइसिस सर्विसी, ETC, ये क्या है, जैसे मान लो मटर के जो जड़े हैं उसमें भी ये माइक्रोबियल सूक्ष्म जीवी पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन का भरपूर साधन है। तीसरा साधन इसमें आता है ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड ये रासायनिक यौगिक है जो 2 से लेकर 20 शर्करा की इकाइयों से बने होते हैं, यानी शर्करा की, शुगर की यूनिट से मिलकर बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। इसके उदाहरण है सुक्रोज और लैक्टोज। ये भी हम पशुओं को खिलाते हैं, किस रूप में, फीड एडिटिव रूप में, जिससे भोजन की सुगमता से वो पच जाता है, उसकी भोजन में तत्व जो है उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। एक आता है एंजाइम्स। अब एंजाइम्स जो क्या है, ये जैव रासायनिक पदार्थ है, यानी ये जैव रासायनिक पदार्थ है जो शरीर में भोजन के साथ देने से क्रियाओं को बढ़ा देते हैं तथा मेटाबॉलिज्म को बाधित करने वाले जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको रोक देते हैं। यानी मेटाबॉलिज्म या जो उपापचय है, जिसे भोजन पचता है, उसमें अगर कोई ऐसी क्रियाएं होती हैं जो इनको बाधित करता है तो उसको ये जो एंजाइम है ये रोक देते हैं और ये शरीर में पाचन क्रिया को बढ़ा देते हैं। तो ये एंजाइम से हो गया। अब ये इतने चीज़ें थी जो हमने अब तक पढ़ी है, वो प्रोटीन रिच फूड के बारे में पढ़ा है। यानी हमने अब तक कंसंट्रेट के बारे में पढ़ा था। कंसंट्रेट के हमने 2 भाग पढ़े थे कि एक वो होता है जो प्रोटीन में रिच होता है और एक होता है वो जो ऊर्जा देता है। तो हमने अब तक जो पढ़े थे वो प्रोटीन वाले भाग पढ़ा था कि जो प्रोटीन में रिच होते हैं उन फीड के बारे में, स्टफ में, दाने के बारे में, कंसंट्रेट के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो है कल से हम पढ़ेंगे ऊर्जा युक्त दाने जो एनर्जी देते हैं, पशु को खिलाने के बाद पशु को एनर्जी प्रदान करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो ग्रेन्स वगैरह है, अनाज और अनाज के उत्पाद जो भी है। तो ये हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।